हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ और पूरी उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारा शिमला से हो रहा है यहाँ से जाना घर के लिए। तो हम लोग अपने सामान रख कर अपना निकल गए हैं, क्योंकि यहाँ से ये जो हमारा होटल था ये काफ़ी ऊपर था। तो यहाँ पर जो है गाड़ी नहीं आ सकती थी, बिकॉज़ ये मॉल रोड के पास था। तो मॉल रोड के पास जो है गाड़ी की एंट्रीज नहीं होती हैं। तो हमारी गाड़ी थी नीचे, तो यहाँ पर हम अपना सामान सारा लेकर चल दिए हैं नीचे की ओर। और ना लाने लाने में इतने सारे बैग्स हो गए थे, बिकॉज एक तो विंटर का सीज़न था, तो विंटर्स में थोड़े कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम लोग लेकर चल दिए हैं नीचे की ओर। और मैं अपनी कंडीशन दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि इतना सारा वजन हो रहा है। ये खाना चाहिए हाथ में, सारे बैग वगैरह है, तो लदे वदे जा रहे हैं हम लोग गाड़ी की ओर। चलो मिलते हैं। करना पड़ता, सच में इतनी बुरी वाली कंडीशन हो रही थी, इतना सारा सामान हो रहा था। ये तीनों जो आगे चल रहे हैं ये तो लगे हुए थे ही, और डॉली ने ले रखा था विवान को, और मेरे पास भी इतना सामान था कि मुझे कैमरा भी पकड़ना, अपना मोबाइल भी पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पर जैसे तैसे जैसे भी मुझसे वीडियो बनी मैंने बना ली। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, ये आर्मी कैंट है। और आर्मी कैंट बहुत बड़ा था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी, एक चर्च है समथिंग, वो 150 साल पुराना चर्च है। हाँ, तो मैं आपको वो भी तू आराम दिखाऊंगी से ये चल। रास्ते में। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बहुत आपको ज्यादा बताया, और ढाल है आप ना। लोगों को पता भी होगा कि मॉल आ रहे रोड हैं, पर चल। गाड़ी नहीं आती है, तो उसकी वजह से थोड़ी हम लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई। ये है वो चर्च जो 150 साल पुराना है लगभग। और ये है सारा आर्मी कैंट। तो यहाँ पर इतने यंग यंग एज के ऑफिसर्स थे, बड़ा उनको देख के एकदम प्राउड फील हो रहा था मुझे तो बहुत ही। और ये एक सीबीएसई स्कूल था, ये भी समथिंग 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे इसको भी शायद से ज़्यादा। ये जब का बना हुआ था। ये बिल्कुल जस्ट आर्मी कैंट के बिल्कुल सामने ही था। और अब हम आ गए हैं नीचे। और पहाड़ों की एक खासियत होती है कि देखो, एक साइड तो बिल्कुल धूप निकली हुई थी और एक साइड जो है बिल्कुल भी धूप नहीं थी। और यहाँ पर हम दोनों बहनें आ रहे हैं बड़े आराम से, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल एकदम ढाल होता है, तो ऐसे चलना पड़ता है संभल कर ऊपर से। और ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं ये बस कुछ दूर तक ही जाएंगी, उसके बाद ये गाड़ियाँ नहीं जाएंगी ऊपर। अब हम अपनी पार्किंग के पास आ गए थे, और नीचे से जो है वो लोग गाड़ी लेने के लिए चले गए, हम लोग खड़े थे। तो इतने फिर मैंने यहाँ से ये वाला शूट किया। और पार्किंग भी बिल्कुल एकदम अंडरग्राउंड सी थी, मतलब बहुत नीचे जाकर थी। ये वाला जो रास्ता दिखाई दे रहा है ना, ये पार्किंग के लिए था। अब हम यहाँ पर सीधा बैठ के, अब आपको सीधा हम लोग मिलेंगे। ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग रुके थे एक जगह, तो वहाँ पर हम लोग मिलेंगे। तो जैसे कि अभी हम सुबह समथिंग निकले थे, वहाँ से 7:30 समथिंग निकले थे। तो बस चाय वगैरह पी के ही निकल गए थे। तो हम लोगों ने नाश्ता किया था रास्ते में। तो ये बहुत अच्छा सा एक रेस्टोरेंट था, एक ओल्ड थीम पे बना हुआ रेस्टोरेंट था ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी थी। और इसमें मतलब ओल्ड थीम से मतलब ये था, पूरा मतलब पुराने उसका रखा हुआ था, जो एक तांबे वाले जो बर्तन होते हैं ना, वो सारे डेकोरेट किए हुए थे। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे ये वाली थीम। और मुझे देख के तो मैं तो ये भी हंस रही थी कि मेरे घर पे बहुत सारे रखे हैं, इससे अच्छा तो मैं भी इन लोगों को लेके आ जाती ये वाले बर्तन। तो यहाँ पर ही शायद फ़ोटो वोटो के लिए बड़ा अच्छा सा इन्होंने पूरा वो बना रखा था कि यहाँ पर शायद से फ़ोटो वोटो जिसको लेने हो तो वो ले सकता है। और यहाँ पर हम लोगों ने सबने अपने अलग अलग मंगाए थे पराठे अपने हिसाब से। तो मुझे जो बहुत पसंद होता है आलू का पराठा, मैं हमेशा वही मंगाती हूँ, क्योंकि मुझे पनीर पराठा मुझे बहुत कम अच्छा लगता है, और दूसरे भी कम अच्छे ही लगते हैं मुझे, बस सिर्फ आलू पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो मैं बता रही थी ओल्ड थीम के बेसिस पे ये रखा है। जो अचार वाले वोट होते हैं ना, वो भी यहाँ पर रखे थे। और जो उसके ऊपर ना एक रेड सा कपड़ा बांध कर इन्होंने रख रखे थे, जैसे जो गांव सब में अचार वाले जो बोट होते हैं, बड़े बड़े बोट जिनमें अचार दाब के रखते हैं, तो वो सब भी यहाँ पर था। और बाकी जो है सर्विस यहाँ पर बहुत अच्छी थी, खाना भी सारा बहुत अच्छा था। तो हम लोग बस यहाँ से खा के सीधा निकल जाएंगे घर के लिए। और यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था, तो थोड़ी मेरी वॉइस नहीं आई है। ओए विभू हाय कर, विभू हाय कर। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मीनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग। और यहाँ पर शायद सॉन्ग की आवाज़ आएगी, तो गाने की आवाज़ आएगी, तो अपनी वॉइस डालनी पड़ेगी। तो हमारी ट्रिप हो गई है ख़त्म, हम जा रहे हैं घर। तो अभी बीच में हम नाश्ता लेने के लिए एक ये अच्छा सा रेस्टोरेंट बना था, तो हम यहाँ लोग रुक गए थे।
और यहाँ पर मैंने व्लॉगिंग इसलिए अपनी वॉइस बंद कर दी है बिकॉज़ यहाँ पर सॉन्ग की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो मुझे बहुत डर लगता है कॉपीराइट से तो मैंने सोचा मैं अपनी वॉइस एडिट कर देती हूँ। पहले तो थोड़ा सा कम में था, कम वॉइस हो रही थी, फिर बाद में बहुत ज़्यादा हो गई थी वॉइस। और ये आप देखिएगा ओल्ड थीम पे ही एक बड़ी सी थाली थी, बड़ा सा पराठा था और उसके पे ढेर सारा मक्खन था। तो इस तरह का ब्रेकफास्ट आया था यहाँ पे, और जो है जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, बिल्कुल मक्खन ऐसा लग रहा था एकदम फ्रेश वाला। सही से लगा लो इससे। देने वाले एक बाले बता दो भैया। इससे छोटा 1000 रुपये दिखा दी भैया कैसा है। एक बार दो उतार बड़ा के 1000 रुपये। तो ऊपर देगी, ऊपर का तो दगड़ के लेदर। ऐसे तो ये बिना पन्नी के है ना, इसलिए लग रहा है ऐसा। भैया क्या रुपए लेगा इसके? ये लगा दे 1100 रुपये। 1100 ना है, जो भी है 1000 रुपये। है? जो भी छोटा वाला 1000 कितने का भैया? ये वाला कितने ये 1000 रुपये है, वो भी 1000 रुपये है मीडियम। ये 1200 है, 1100 रुपये लगा दूँ। सही रेट लगा भाई, देख इसका। तो तुम बता दो ना अंदर इतना उनका पटरी खाएगी बड़े दे वाले का देंगे। भैया 500 रुपए एक दाम। ना देगा तो टांग ले। टांग ले भैया। अच्छा खासा 600-700 में दे रहा तो। चुप जा, तू भी बकवास करो जा। चचा जो खाया हुआ पेट में तो गया। तू दे रहा भैया पांडा? ठंडा देख लो, बड़े वाला कहाँ है? छोटे ना है। वो सब ज्यादा बड़ा वाला। हाँ ये कितने का हाथी? वो कितने का गोरिल्ला सामने? 850। अरे चीता चीता सफेद वाला ये 750। इसका तो ना ही, क्या करेगा इसका। ये पांडा छोटे वाले ना है क्या? ये बिल्ली सी है, डोली है बिल्ली जो है। हाँ तो बिल्ली भी अच्छी लग रही। वो रखा तो है, वो एक पांडा रखा तो है, वो छोटा सा वैसा। उसको गोरिल्ले के 400 700 का लग जाएगा। 400 रुपए बता भाई, तेरी मर्जी है। तो ये रास्ते में जो है वीबू के लिए टॉय लेने की सोच रहे थे, पर बहुत ज़्यादा महंगा था ये, बहुत ही ज़्यादा महंगा। पता नहीं इतने सारे पैसे बता रहे थे, तो फिर हम लोगों ने लिया नहीं था। और ये ट्रैवलिंग में इतना बुरे हालत हो रही थी। इधर से जाते हुए तो बड़ी खुशी लगती है कहीं पे घूमने जाओ, तो उधर से तो बिल्कुल एकदम ऐसे लगता है बिल्कुल थके हारे, बस जल्दी से घर आ जाए अपना, बस अब घर बैठे हैं हम लोग आकर। तो बस हम लोग उधर से निकल गए हैं। दक्ष मिस कर रहा है, कह रहा मम्मा घर जाने का मन नहीं कर रहा है। तो जो उसका तो वैसे भी घूमने में ही ज़्यादा मन लगता है। अब बहुत रात हो गई थी, हम लोग सुबह के निकले हुए थे और आते आते जो है हमें अपने घर तक जो है बहुत रात हो गई थी। देख सकते हैं आप, देखो कितना अंधेरा हो गया था, क्योंकि हम लोगों ने उनको उनके यहाँ पे छोड़ा और फिर हम लोग आए, क्योंकि उनके यहाँ से और हमारा वाला जो डिस्टेंस है वो भी 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम लोगों को हो गई थी रात। एंड इन द लास्ट, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कर देना लाइक और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और ऑलमोस्ट हम लोग घर पहुंच गए हैं, हमारी वैकेशंस हो गई हैं फिनिश, और कल से अपने डेली रूटीन पर वही डेली स्कूल, डेली घर का काम, और फिर बनाएंगे जल्दी से कभी जाने का दोबारा से। और अभी तो बस जैसे भी हमारी आउटिंग थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।